हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट हेयर ट्रांसप्लांट नो बकवास ओनली ज्ञान चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा FUE सर्जरी से हुआ हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट, जिस हेयर ट्रांसप्लांट को 7 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और 80% रिजल्ट आ चुका है। अब 80% रिजल्ट 7 महीने में आया है, पूरा रिजल्ट आने में 10 महीने तक का टाइम लग जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सर्जरी वाले दिन जब पेशेंट आता है तब, 7 डेज बाद रिजल्ट क्या आता है, 15 डेज बाद क्या आता है, 1 महीने और 3 महीने बाद रिजल्ट क्या आता है, फिर उसके बाद ले चलूंगा पूरे 7 मंथ पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो फोटोग्राफ आप लोगों को नजर आ रही है, इस फोटोग्राफ के अंदर पेशेंट आए थे, पहले ऐसे दिखा करते थे, जिस लुक से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया था कि अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाएंगे। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए पहुंचे कहां? मुंबई में। जी हाँ, मुंबई में पहुंचे हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। सबसे पहले तो इन्हों के सर के बालों को ट्रिम करके क्या किया गया, हेयरलाइन मार्क की गई। हेयरलाइन मार्क पेशेंट से पूछ के की गई और डॉक्टर ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी की, जैसी वो हेयरलाइन नॉर्मली बनाते हैं। फिर जब दोनों के बीच में तालमेल बैठ गया, पेशेंट भी और डॉक्टर भी दोनों सेटिस्फाइड हो गए हेयरलाइन से, हाँ भाई ऐसी हेयरलाइन बनाएंगे तो पेशेंट के ऊपर जब रिजल्ट आएगा, बाल आएंगे, नेचुरल बाल जो होते हैं, तो पेशेंट खुश रहेगा। ये वाली हेयरलाइन डिजाइन हो गई, आपने हेयरलाइन मार्क करते हुए देख ली। इस वाली हेयरलाइन के अंदर हाई डेंसिटी में ग्राफ्ट लगेंगे। एक दिन की ये सर्जरी हुई, कैसे हुई? FUE से। ये देख लीजिए कैसे ग्राफ्ट लगे हैं, किस डेंसिटी में ग्राफ्ट आप लोगों को यहां पर इस फोटोग्राफ के अंदर नजर आ रहे हैं। इस सर्जरी को बोला जाता है हाई डेंसिटी सर्जरी। ठीक है, इसके बाद पेशेंट क्लिनिक में आते हैं। कब आते हैं? 7 डेज बाद। क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें अपना फर्स्ट हेड वॉश करवाना होता है। ठीक है, हेड वॉश करवाने के लिए पेशेंट क्लिनिक के अंदर आए। अब यहां पर 7 डेज तक वो क्या खा रहे थे? 7 डेज तक वो खा रहे थे एंटीबायोटिक और क्या खा रहे थे? दूसरी चीज खा रहे थे पेन किलर। ये दोनों दवाई खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। जिस डोज में जो भी दवाई ये 2 डॉक्टर आपको देंगे, ये दोनों की दोनों आपको खानी ही खानी है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। 7 डेज बाद फर्स्ट हेड वॉश करने के बाद ये वाला प्रोसेस चलता रहता है। रोज अपना हेड वॉश कर सकते हैं जिंदगी भर तक। ठीक है ना, शुरू के 10 दिन तक सॉफ्ट हैंड से, उसके बाद कैसे भी हैंड से करो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ग्राफ्ट जम चुके होते हैं। उसके बाद फाइनल हेड वॉश हुआ इनका 15 दिन बाद। 15 दिन के अंदर आप देख लें बालों की कंडीशन कैसी हो गई है, सारे ग्राफ्ट ग्रो हो रहे हैं। तो जितने ही बाल 15 दिन के बाद होते हैं ना, लगभग वैसी ही डेंसिटी आना तय होता है बंदे के ट्रांसप्लांट में, अगर कुछ बिल्कुल ही दुनिया से अलग चीज ना हो जाए तो। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं 1 मंथ बाद की फोटोग्राफ। 15 दिन की फोटोग्राफ में पेशेंट अच्छे लग रहे थे, बाल अच्छे समझ आ रहे थे, लेकिन 1 महीने बाद क्या हुआ? 1 महीने बाद डेंसिटी खराब हो गई, बेकार लग रही है डेंसिटी। जब मैंने अपने ट्रांसप्लांट कराया था ना, थोड़ी सी कहानी बताता हूं। तो मैं ट्रांसप्लांट कराने से पहले मैंने एक दोस्त का देख करके करवाया था। तो मेरे दोस्त ने बोला था कि यार ट्रांसप्लांट करवाते हैं, लेकिन ना चितकबरा टाइप हो जाता है थोड़े 1-2 महीने के लिए सर का कंडीशन, तो क्या तुम्हें एक्सेप्ट है? मैंने बोला हाँ भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1-2 महीने का वो खेल है, लेकिन जो मैं इतने सालों से इस चीज को सहन कर रहा हूँ वो तो खत्म हो जाएगी ना। तो कहा फिर मुझसे आप करवा लो। तो मैंने करवा लिया ट्रांसप्लांट। तो मुझे भी ये प्रॉब्लम हुई थी, ये सबको होती है, ये नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है, इससे घबराना नहीं है। चित कवर टाइप हो जाता है, 2-3 महीने तक रहता है, उसके बाद इंप्रूवमेंट आ जाती है और बहुत बढ़िया लुक हो जाता है, जैसा मैं अभी आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा। ठीक है, अब यहां पर ऐसा लुक हो गया। पहले ऐसा नहीं था। 2 महीने बाद वाली फोटोग्राफ दिखाऊंगा और 3 महीने बाद वाली फोटोग्राफ दिखाऊंगा। इस पूरी फोटोग्राफ के अंदर आप लोगों को समझना होगा कि श्रेडिंग फेस होता है। 90 डेज तक श्रेडिंग फेस का मतलब होता है कि बाल झड़ेंगे। जो ट्रांसप्लांट बाल हुए ना, जो बाल लगाए गए हैं, जिनको ऑपरेशन कराया था हाई डेंसिटी, मैंने आपको दिखाया था, वो लगाने के बाद झड़ते ही झड़ते हैं। उसके बाद वो बाल ग्रो होना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रांसप्लांट हुआ, इसकी कॉस्ट बहुत सारे बोलता है कोई कॉस्ट नहीं बताता वीडियो में। ये वाला हेयर ट्रांसप्लांट 20 रुपीज पर ग्राफ्ट में हुआ है और इसके अंदर 2 PRP इंक्लूड थी। ठीक है ना, तो 2 PRP इंक्लूड है। 5,000 रुपए की 1 PRP होती है, तो 10,000 रुपए का फायदा ये हो गया यहाँ पर इनका सीधा। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं 2 महीने बाद भी वैसा ही रिजल्ट और 3 महीने बाद भी वैसा ही रिजल्ट। कुछ इंप्रूवमेंट है नहीं, 19-20 नाम की इंप्रूवमेंट हुई है। बस ये वाले बाल जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बाल थे, वो वाले बाल बढ़ गए। डोनर एरिया की कंडीशन दिखा देता हूं। डोनर एरिया की कंडीशन आप लोगों को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि यहां से बाल निकाले थे, लेकिन 3 महीने बाद देख लीजिए डोनर एरिया बिल्कुल वैसा का वैसा है। इसका मतलब कि डॉक्टर लोगों ने ओवर हार्वेस्टिंग नहीं की,
ग्राफ्ट को ज्यादा नहीं निकाला, और जो ग्राफ्ट निकाले भी वो इस कलाकारी के साथ निकाले कि जब बचे हुए बाल बड़े हों तो क्या होगा, तो गंजापन बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो 0.7 और 0.8 mm के पंच से हुआ है। ठीक है, क्यों हुआ है 0.8 mm 0.7 mm? क्योंकि 0.7 से कुछ ग्राफ्ट खराब होने के चांसेस थे, इनकी ग्राफ्ट की क्वालिटी अच्छी थी, तो इसमें 0.8 mm भी यूज किया गया ताकि जो होता है उसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन रेशियो, ग्राफ्ट को निकालता है उसमें ट्रांजैक्शन रेशियो अच्छा रहे। ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूं फाइनल रिजल्ट। जी हाँ, फाइनल रिजल्ट जो कि आया है, और अभी पूरा रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन अभी जो फाइनल रिजल्ट आया है 7 महीने में वो तो मैं आपको दिखाई देता हूं, क्योंकि पेशेंट को खुद अभी इतना टाइम नहीं हुआ है कि मैं आप लोगों को पूरा रिजल्ट दिखा सकूं। 9-10 महीने हुए ही नहीं है पेशेंट को। तो 7 मंथ की फोटोग्राफ है, एकदम लुक भयंकर हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। हेयरलाइन आगे आ गई है, जैसा पेशेंट को चाहिए थी अग्रेसिव हेयरलाइन, वैसी ही हेयरलाइन डिजाइन कर दी गई है। बाल बहुत अच्छे आ गए हैं, धीरे धीरे हल्का हल्का जो आपको गैप नजर आ रहा है ये फिल हो जाएगा, यहाँ पर बाल अच्छे से आ जाएंगे, बालों की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। अब यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि दवाई कौन सी ली है। दवाई भी लेनी होती है दोस्तों, 3 से 6 महीने के बीच में आपको ट्रांसप्लांट के दवाई लेनी होती है। ये 3 से 6 महीने क्यों बोल रहा हूँ, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बालों की कंडीशन क्या है। दवाई जो ली है वो ली है फिनास्टेराइड, बायोटिन और 2 PRP पेशेंट ने करवाई है। एक करवाई थी पहले महीने में, एक करवाई थी तीसरे महीने में। ठीक है, अब ये रिजल्ट आपको कैसे लगा है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बताना है। मैंने तो अपना काम कर दिया, वीडियो बना दिया आप लोगों के लिए। आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक करना। अगर जो मैं पसंद आता हूं तो बहुत सारा प्यार देना वीडियो को लाइक करके, और कमेंट भी करना कि हाँ भाई रिजल्ट अच्छा है। और अगर आप लोगों को करवाना है अपना हेयर ट्रांसप्लांट तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका हेयर ट्रांसप्लांट अच्छे से अच्छा करवाने का वादा करता हूं। मिलेंगे इसी उम्मीद में अगली बार इसी चैनल के ऊपर कि आप लोग अपने बालों को दोबारा उगाएंगे और जिंदगी को वैसे जिएंगे जैसे जीना चाहते हैं, बिना डरे, बिना सहमे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अपने बालों का ख्याल रखना, अपने फैमिली फ्रेंड सबका ख्याल रखना। मिलेंगे आगे, बाय बाय, टेक केयर।